गोदावरी नदी के तट पर फैला यह घना जंगल, जहां सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर गिरती हैं। यहाँ की हवा में नमी है और पेड़ों की टहनियों पर कौवा बैठा है, जो अपनी चोंच से पंखों को साफ कर रहा है। पास ही एक बिल के मुहाने पर चूहा अपने कान हिलाता हुआ बाहर निकला। झील के ठंडे पानी से कछुआ धीरे धीरे बाहर निकलकर रेत पर रेंगता है। कुछ ही दूरी पर हिरण घास के नरम तिनकों को चबा रहा है। ये चारों, जो अलग अलग प्रजातियों से हैं, हर दिन इसी तट पर मिलते हैं। कौवा उड़कर हिरण के पास जाता है। कछुआ अपनी धीमी गति से उनके बीच पहुंचता है और चूहा हिरण के पैरों के पास दौड़ता है। यहाँ कोई डर नहीं है, केवल बहते पानी की आवाज और पत्तों की सरसराहट है। वे एक दूसरे के करीब रहते हैं, साथ में दोपहर बिताते हैं और शाम ढलने तक इसी शांति के बीच अपना समय गुजारते हैं। यह जंगल ही उनका घर है, जहां हर दिन एक ही तरह से शुरू होता है और इसी मैत्री के साथ बीत जाता है। सूरज ढलने लगा है और जंगल की छायाएं लंबी हो रही हैं। नदी के किनारे चूहा, कछुआ और कौवा बार बार रास्ता देख रहे हैं। हिरण अब तक वापस नहीं आया है। कछुआ घास की झाड़ियों के बीच अपना सिर उठाकर देख रहा है, पर वहां कोई हलचल नहीं है। कौवा टहनी से नीचे उतरता है, अपने पंख फड़फड़ाता है और आसमान की ओर उड़ान भरता है। वह घने पेड़ों के ऊपर से गुजरता है, अपनी गर्दन घुमाकर नीचे की ओर देखता है। जंगल के दूसरी तरफ शिकारी ने पेड़ों के बीच एक जाल बिछाया था। कौवा नीचे गोता लगाता है और एक ऊंचे पेड़ की डाल पर रुक जाता है। वह अपनी काली आंखों से नीचे देखता है। हिरण वहां फंसा है। रस्सियों का जाल उसकी टांगों के चारों ओर लिपटा हुआ है। हिरण बार बार अपने पैर पटक रहा है, लेकिन जाल की गांठें और कसती जा रही हैं। कौवा तुरंत वापस मुड़ता है। उसके पंखों की फड़फड़ाहट हवा में तेज सुनाई देती है। वह वापस नदी तट की ओर भागता है, ताकि अपने मित्रों को इस संकट के बारे में बता सके। जंगल की शांति अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कौवा नदी तट पर लौटता है और चूहे के पास आकर जोर से कांव कांव करता है। चूहा तुरंत अपनी मांद से बाहर निकलता है। कौवा नीचे झुकता है। चूहा फुर्ती से उसके पंखों के बीच उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। कौवा भारी शरीर के साथ उड़ान भरता है। हवा की गति तेज है। वे पेड़ों के ऊपर से गुजरते हैं। चूहा अपने पंजों से कौवे के पंखों को मजबूती से पकड़े हुए है। कुछ ही देर में वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां हिरण फंसा है। हिरण की सांसें तेज हैं, उसका शरीर पसीने से तर है। कौवा उसे जमीन पर उतारता है। चूहा तुरंत नीचे कूदता है और रस्सियों के पास पहुंच जाता है। वह अपने दांतों से जाल की पहली गांठ को कुतरना शुरू करता है। रस्सी के रेशे अलग हो रहे हैं। चूहा अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। एक एक करके जाल की डोरियां टूटकर गिर रही हैं। हिरण ने एक झटका दिया, जाल ढीला पड़ा। चूहा तेजी से दूसरी तरफ दौड़ता है और शेष रस्सियों को काट देता है। हिरण अपने पैर बाहर निकालता है और खड़ा हो जाता है। वह अपने शरीर को झटकता है। जाल अब जमीन पर बिखरा हुआ है। हिरण की आंखों में चमक लौट आई है। तीनों मित्र एक दूसरे की ओर देखते हैं। खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन वे अब साथ हैं। तभी झाड़ियों के पीछे से सूखी टहनियों के टूटने की आवाज आती है। शिकारी के भारी कदमों की धमक जमीन पर महसूस होती है। हिरण का कान फड़कता है। वह तुरंत उछलकर जंगल की घनी झाड़ियों की ओर छलांग लगाता है। कौवा भी एक झटके के साथ पंख फैलाता है और हवा में ऊपर की ओर ओझल हो जाता है। चूहा फुर्ती से पास के एक बिल में घुस जाता है, लेकिन कछुआ अपनी भारी और धीमी चाल के कारण पीछे रह जाता है। वह अपने छोटे पैरों से मिट्टी को खुरचते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है। शिकारी की परछाई उसके ऊपर पड़ती है। कछुआ डर के मारे अपना सिर और पैर खोल के अंदर खींच लेता है। शिकारी के हाथ आगे बढ़ते हैं और वह कछुए को जमीन से उठा लेता है।
कछुआ गोल पत्थर जैसा सख्त हो गया है। शिकारी उसे हवा में उछालकर देखता है और फिर झोले से एक बोरा निकालता है। वह कछुए को बोरे के अंदर डाल देता है। बोरे का मुंह कसकर बांध दिया जाता है। कछुए के पंजे बोरे की खुरदरी सतह को खरोंचते हैं, लेकिन वह बाहर नहीं आ पाता। शिकारी बोरे को कंधे पर लटकाता है और वापस चलने लगता है। कछुआ अब अंधेरे बोरे के अंदर कैद है, जबकि शिकारी के कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर हो रही है। शिकारी के भारी कदमों की गूंज धीरे धीरे कम हो रही है। झाड़ियों के पीछे से हिरण की आंखें बाहर झांकती हैं। वह सतर्कता से आगे बढ़ता है और सुरक्षित स्थान पर रुकता है। कौवा एक ऊंची टहनी से नीचे उतरता है और जमीन पर बैठ जाता है। चूहा बिल से बाहर निकलता है और अपनी मूंछें फड़फड़ाते हुए चारों ओर देखता है। तीनों मित्र एक ठूंठ के पास जमा होते हैं। हिरण के नथुने जोर जोर से फूल रहे हैं। कौवा अपने पंख फड़फड़ाता है और पास की पत्थर की शिला पर बैठता है। चूहा तेजी से गोल गोल घूमता है, जैसे कोई विचार उसके दिमाग में चल रहा हो। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं। कौवा काम करता है, मानो वह दिशा निर्देश दे रहा हो। चूहा अपनी पूंछ से जमीन पर रेखाएं खींचता है। हिरण अपना सिर झुकाकर उनकी बातें सुनता है। वे शिकारी के जाने की दिशा की ओर देखते हैं। एक योजना आकार ले रही है। हिरण जमीन पर लेटकर अभ्यास करता है। कौवा हवा में उड़कर वापस हिरण के पास आता है। वे जानते हैं कि समय बहुत कम है। चूहा अपने दांतों को रगड़कर तैयार करता है। तीनों मित्र एक साथ उस दिशा में दौड़ने की तैयारी करते हैं जहां शिकारी कछुए को लेकर गया है। उनकी चाल में अब डर नहीं, बल्कि एक ठोस संकल्प है। वे जंगल के अंधेरे रास्तों से होते हुए शिकारी के आगे निकलने का रास्ता चुनते हैं। शिकारी अभी भी कछुए को बोरे में लिए आगे बढ़ रहा है। तभी झाड़ियों के आगे की कच्ची पगडंडी पर हिरण अचानक दौड़ते हुए आता है। वह शिकारी के ठीक सामने वाले रास्ते पर गिर जाता है। उसके पैर सीधे फैल जाते हैं, गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है और वह बिल्कुल स्थिर हो जाता है। हिरण का पेट फूलना बंद हो जाता है। वह अपनी सांसें थाम लेता है। शिकारी रुक जाता है। वह बोरे को कसकर पकड़ता है और हिरण की ओर देखता है। तभी कौवा पेड़ की टहनी से झपट्टा मारता है। वह हिरण के सिर के पास उतरता है और अपने पंख फैलाकर फड़फड़ाने लगता है। कौवा अपनी चोंच को हिरण की आंखों के पास ले जाकर बार बार नीचे मारता है, जैसे वह मांस नोच रहा हो। काम की आवाज शांत जंगल में गूंजती है। शिकारी अपनी आंखें सिकोड़कर आगे बढ़ता है। वह देखता है कि हिरण हिल भी नहीं रहा। कौवा अभी भी अपना अभिनय जारी रखे हुए है। वह बार बार हिरण की आंखों पर चोंच मारता है और उड़कर फिर वापस बैठ जाता है। शिकारी को यकीन हो जाता है कि हिरण मरा हुआ है। वह लालच में भर जाता है। उसे लगता है कि अब कछुए के साथ साथ उसे हिरण का शिकार भी मिल जाएगा। शिकारी के हाथ कांपने लगते हैं। वह अपना ध्यान पूरी तरह से उस मृत दिखने वाले हिरण पर केंद्रित कर देता है। शिकारी की सांसें तेज हो जाती हैं। वह हिरण के स्थिर शरीर को देखता है और उसके मन में मांस और खाल का लालच हावी हो जाता है। वह एक पल के लिए रुकता है और अपने पास लटके बोरे की ओर देखता है। उसके चेहरे पर लालच की स्पष्ट रेखाएं उभर आती हैं। वह बिना सोचे समझे अपने कंधे से बोरे को झटके से उतारता है। बोरा जमीन पर भारी आवाज के साथ गिरता है। कछुआ अंदर हलचल करता है, लेकिन शिकारी का ध्यान अब पूरी तरह से हिरण पर है। वह बोरे को मिट्टी में छोड़ देता है। शिकारी अपने पैरों को जमीन पर जोर से जमाता है और हिरण की दिशा में तेजी से दौड़ना शुरू करता है। उसके कदम मिट्टी को रौंदते हुए आगे बढ़ते हैं। वह अपनी गति बढ़ाता है ताकि हिरण के पास पहुंच सके। शिकारी की नजरें केवल उस मृत दिख रहे हिरण पर टिकी हैं। वह अपनी लाठी को हवा में लहराते हुए और तेजी से आगे बढ़ता है। उसके शरीर का हर अंग अब हिरण को पकड़ने के लिए सक्रिय है।
वह जमीन पर पड़ी धूल उड़ाते हुए हिरण के करीब पहुंचता है, जबकि बोरा पीछे पगडंडी पर पड़ा रह जाता है। शिकारी की नजरों में केवल शिकार का लालच है और उसे इस बात का आभास भी नहीं है कि वह क्या खोने जा रहा है। शिकारी अब पगडंडी से दूर जा चुका है। उसके भारी कदमों की गूंज धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे ही शिकारी हिरण की ओर मुड़कर दौड़ता है, झाड़ियों के पीछे छिपा चूहा सक्रिय हो जाता है। वह बिजली की गति से दौड़कर बोरे के पास पहुंचता है। चूहे के छोटे पंजे बोरे की खुरदरी सतह पर टिकते हैं। वह बिना एक पल गंवाए अपने पैने दांतों को रस्सी पर जमाता है। रस्सियों के रेशे चूहे के दांतों के बीच फंसकर अलग होने लगते हैं। चूहा अपने पूरे शरीर के जोर का इस्तेमाल करता है। रस्सी का एक हिस्सा टूटकर अलग होता है। चूहा तेजी से अपना काम जारी रखता है। बोरे का मुंह धीरे धीरे ढीला होता जाता है। कछुआ अंदर से हलचल करता है और अपने पंजों से बोरे की दीवार को धक्का देता है। रस्सी के आखिरी धागे टूट जाते हैं। बोरा अब पूरी तरह खुल चुका है। कछुआ अपनी गर्दन बाहर निकालता है, आसपास की हलचल को महसूस करता है और बिना किसी आवाज के बोरे से बाहर निकल आता है। कछुआ तेजी से पास की घनी झाड़ियों की ओर रेंगता है। चूहा एक पल के लिए रुकता है। कछुए को सुरक्षित देखकर वह भी पास के बिल की ओर मुड़ता है। शिकारी को अभी इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उसका शिकार उसकी पकड़ से बाहर हो चुका है। कछुआ झाड़ियों के घने पत्तों के नीचे रेंगकर पूरी तरह ओझल हो जाता है। वह वहां स्थिर हो जाता है। उसकी सांसें धीमी हैं। शिकारी अब हिरण के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। वह अपनी लाठी को जमीन पर टिकाता है और नीचे झुकता है। उसका हाथ हिरण को छूने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हिरण अचानक अपनी चारों टांगें जमीन पर मजबूती से टिकाता है और एक ही झटके में हवा में उछलकर खड़ा हो जाता है। शिकारी की आंखें फटी रह जाती हैं। वह अपना संतुलन खो बैठता है। हिरण बिना एक पल गंवाए जंगल की गहराइयों की ओर छलांग लगा देता है। शिकारी हक्का बक्का होकर खड़ा रह जाता है। वह खाली हाथ हवा में झूलता है। हिरण की तेज दौड़ से उड़ती धूल उसकी आंखों में भर जाती है। शिकारी अपने पैरों को जमीन पर पटकता है और हिरण के पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन झाड़ियों के बीच हिरण के निशान गायब हो चुके हैं। वह थकावट और हैरानी में वहीं जम जाता है। जंगल की खामोशी में केवल उसकी अपनी तेज सांसें गूंज रही हैं। वह मुड़कर पीछे देखता है, जहां बोरा खाली पड़ा है। शिकारी का पूरा शरीर अब कांप रहा है। उसे समझ आ गया है कि उसने अपनी मेहनत और अपना शिकार दोनों को खो दिया है। शिकारी बोरे के पास पहुंचता है। वह बोरे के खाली मुंह को अपने हाथों से पकड़कर ऊपर उठाता है। अंदर कुछ नहीं है। वह बोरे को झटकता है। धूल के कण हवा में उड़ते हैं। शिकारी पगडंडी पर बैठ जाता है। उसके कंधे झुक गए हैं। वह खाली हाथ जंगल की ओर देखता है, जहां अब सन्नाटा पसरा है। दूसरी ओर घने पेड़ों के बीच हिरण धीरे धीरे चलता है। कौवा पास के एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर आकर बैठता है। चूहा पास के बिल से बाहर निकलता है और कछुआ झाड़ियों से रेंगते हुए आता है। चारों मित्र एक छोटे से खुले स्थान पर जमा होते हैं। हिरण अपनी गर्दन झुकाता है। कछुआ धीमी गति से चलकर हिरण के पास पहुंचता है। चूहा हिरण के पैरों के पास खड़ा होकर अपनी मूंछें हिलाता है। कौवा फड़फड़ाते हुए नीचे आता है और उनकी मंडली के बीच उतरता है। वे एक दूसरे के करीब खड़े होते हैं। किसी ने भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ा। जंगल की हवा धीरे धीरे चलने लगती है। पत्तों की सरसराहट के बीच वे चारों फिर से एक साथ हैं। उनकी एकता ने शिकारी की चाल को नाकाम कर दिया है। अब वे सुरक्षित हैं। वे जंगल की घनी छांव में आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे पेड़ों के पीछे ओझल हो जाते हैं।